हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका शिव डीपी लर्निंग चैनल पर स्वागत है। समाकलन सिखाने की गारंटी। जी हाँ, आपने सही सुना, समाकलन सिखाने की गारंटी। आज हम समाकलन जो आपको सिखा रहे हैं उसका एक्सरसाइज 2 करेंगे और समाकलन सिखाने की जो हमने गारंटी ली है ये उसका तीसरा वीडियो है। अगर आपको समाकलन वाकई में सीखना है तो इसके पहले 2 वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, तब यहाँ से शुरुआत करें ताकि आपको पूरा समाकलन समझ में अच्छे से आए। ठीक है, और हम लास्ट में होमवर्क भी देते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो एक्सरसाइज 2 करने से पहले हम आपको आज के कुछ नियमों के बारे में बता देते हैं जिसके कॉन्सेप्ट पर हम समाकलन सॉल्व करेंगे, ये बात ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ नियम लिखे गए हैं। यहाँ हमने लिखा है समाकलन के नियम, रूल ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट नियम में है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स फिर डी एक्स। मतलब एफ एक्स एक अलग फलन है और जी एक्स एक अलग फलन है, इनके बीच प्लस या माइनस रहेगा तो पहले फलन को अलग से समाकलन करेंगे, दूसरे फलन का अलग से करेंगे और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जैसा भी चिन्ह रहेगा। मतलब प्लस माइनस से संबंधित 2 फलन को अलग अलग करके हम समाकलन करते हैं। ये समाकलन का पहला नियम है। इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स के, जहाँ के क्या है आपका, के एक नियतांक है, अचर है। जब भी कोई अचर होगा x और y z के अलावा कोई चीज़ आएगा t के अलावा तो वो अचर होता है, तो वो बाहर कर लिया जाएगा और फिर आपका एफ जो फंक्शन होगा, जो फलन होगा, उसका समाकलन हम करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, के बाहर होकर समाकलन किया जाएगा। अगर किसी फलन का समाकलन करने के बाद उसका अवकलन कर दिया जाएगा तो फिर से आपको वही फलन मिल जाएगा, ये बात ध्यान दीजिए। तो दिस इज 3 रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा 1 वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस तरह के फार्मूले जब हमारे बीच क्वेश्चन में आएंगे तो हम इसका यूज़ ज़रूर करेंगे। ई पावर जब भी log x देखें आपका यहाँ पर x आ जाएगा। अगर आपको ई पावर एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ई पावर z दिख रहा है तो वहाँ पर z आ जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए, आई होप कि आप फार्मूला देखें, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज कुल 18 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 6 sin x dx। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें पहले हमें समझना पड़ेगा फलन कौन है और अचर कौन है। तो 6 अचर है और sin x जो है फलन है। जैसा कि रोल नंबर 2 में हमने बताया कि अचर बाहर हो जाएगा और फलन का समाकलन करेंगे। तो अचर बाहर हो गया और फिर समाकलन चिन्ह के बाद हमने sin x लिखा dx। फिर आपका ये बाहर है तो sin x का समाकलन आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, माइनस cos x होता है प्लस c, हमने यहाँ लिख दिया। ये माइनस आगे किया, -6 cos x प्लस c। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप वीडियो रोक कर लिखते भी रहें, नोट्स बनाइए ताकि आप एग्जाम में ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर इज इंटीग्रेशन ऑफ 3 e पावर x माइनस 1/5x प्लस sec x इंटू 10x dx। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर अगर प्लस और माइनस से संबंधित फलन आएंगे तो उन्हें अलग अलग करके हम समाकलन करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस फलन को अलग कर दिए, फिर इंटीग्रेशन लगाकर उसके बाद इस फलन को अलग कर दिए और इस फलन को अलग कर दिए। अब इसमें 3 अचर है तो उसको हमने बाहर किया, जैसा कि रूल आप पहले से पढ़ चुके हो। और ये आपका फलन ई पावर x है, इसका अवकलन किया जाएगा, समाकलन किया जाएगा। 1/5 अचर था, इसको बाहर किया, 1/x आपका यहाँ पर लिख दिया गया और sec x इंटू 10x यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, ई पावर x का समाकलन ई पावर x होगा, 1/x का समाकलन log mod ऑफ x होगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में सूत्र बताया था। sec x इंटू 10x का समाकलन sec x होगा और प्लस एक समाकलन अचर जरूर जोड़ते हैं, ये लास्ट में लिख दिया जाएगा। तो ये सेकेंड प्रश्न यहाँ पर सॉल्व किया गया, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। यहाँ पर हमारे सामने आया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले जब इस तरह से कोई चीज़ रहे जिसमें होल स्क्वायर और होल क्यूब जैसा कुछ रहे, तो आप अगर बीजगणितीय जैसा कुछ रहे या फिर त्रिकोणमितीय जैसा भी कुछ रहे, उसके ऊपर होल स्क्वायर और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह रहे, तो आप केवल फार्मूला खोलिए। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2a
इंटू बी। उसके बाद ये वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ आपका 2 1 का 2, फिर ठीक है ये आपका dx। फिर प्लस लगा है तो हमने पहले से बताया जब प्लस से फंक्शन जुड़े रहेंगे तो उनको अलग अलग करके हम इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/x² dx प्लस 2 अचर है बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है x³/3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने शॉर्टकट कर लिया, एक्स स्क्वायर है नीचे, ऊपर जाएगा x⁻², और x⁻² का जब हम समाकलन करेंगे तो देखिए x की घात जो रहती है उसमें एक जुड़ता है और वही चीज़ नीचे लिखा जाता है। -2 में एक जोड़ोगे तो फिर -1 आएगा और वही चीज़ नीचे भी आ जाएगा यहाँ पर। और dx अगर रहेगा इंटीग्रेशन चिन्ह के बाद तो उसका समाकलन x होता है, ठीक है, ये लिख दिया गया। माइनस आगे आ जाएगा और x⁻1 को हम 1/x लिखेंगे, तो हमारा आंसर होगा x³/3 -1/x प्लस 2x प्लस c। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी है x³/3 -1/x प्लस 2x प्लस c। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न यहाँ पर आता है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x प्लस 2 sin x माइनस 3 cos x dx। तो देखिए e⁻x पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, फिर हमने e⁻x का अलग से किया, 2 बाहर करके sin x का हमें समाकलन करना है, -3 बाहर करके cos x का समाकलन करना है। e⁻x का समाकलन e⁻x होता है, 2 अपनी जगह पर है, sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, -3 ये लिखा है, cos x का समाकलन sin x होता है प्लस c। उसके बाद e⁻x अपनी जगह पर ही है, -2 cos x -3 sin x प्लस c। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान दें, ऐसे ये पांचवा भी है। पहले हम सभी फंक्शनों को अलग करते हैं, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x³/3, cos x का क्या हो जाएगा sin x, sec x इंटू 10x का क्या हो जाएगा sec x, और प्लस c ज़रूर जोड़ते हैं लास्ट में, ठीक है। आपको सूत्र याद होना चाहिए तभी आप थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरह का फंक्शन आया, इस तरह से जब भी दो चीज़ें कोष्टक में लिखी रहेंगी तो हम देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन, तो हम ये तो जानते नहीं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का समाकलन, ऐसा भी हमने पढ़ा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों फंक्शन का आपस में गुणा करके एक फंक्शन बनाएंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, x का गुणा 2x में हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पर लिटिल मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपका 2x² हो जाएगा। और उसके बाद x का गुणा 6 में होगा 6x, इसका गुणा इसमें होगा 4x, इसका गुणा इसमें होगा 12, और ये आपका dx। तो यहाँ भी आपका 2x² लिखना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ भी आपका 2x² लिखना पड़ेगा। तो ये वही चीज़ है, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10x, और ये आपका 12, ठीक है। तो इसका 2 अभी बाहर कर दिया जाएगा, हमने किया नहीं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर x³/3 आया तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। भाई एक्स स्क्वायर का समाकलन x³/3 और x का समाकलन x²/2 और यहाँ पर x आएगा। तो देखिए यहाँ पर x²/2 और वहाँ पर x आया, प्लस c समाकलन अचर जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ 2 और बढ़ा लेते हैं, ठीक। उसके बाद इसको काट देते हैं, 5 आएगा और ये 12x प्लस c, ठीक है। उसके बाद आप 7वां क्वेश्चन लिखिए। 7वें क्वेश्चन से लेकर लगभग 10वें क्वेश्चन तक आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ यहाँ पर यूनिक नियम लागू होने वाले हैं, उसको ज़रूर सीखिएगा। 7वां ईजी है, 8वें से ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये आपका ax³ प्लस bx प्लस c बटा x² dx। तो इसमें a अचर है उसको हमने बाहर किया, और x³ बटा x² dx प्लस b अचर है उसको हमने बाहर किया x/x² dx, और प्लस c अचर है इसको बाहर किया और 1/x² हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद a आपका बाहर है, इसको x² से x³ को कैंसिल करेंगे, x आएगा, dx बगल में था, b आपका यहाँ पर है, एक x कैंसिल करेंगे, 1/x हो जाएगा dx, ठीक है। उसके बाद x² जब ऊपर जाएगा तो x⁻² dx हो जाएगा। फिर x का समाकलन x²/2, 1/x का समाकलन log mod ऑफ x, और x⁻² का समाकलन माइनस x⁻1/-1 प्लस c समाकलन अचर कैपिटल C हमने लिखा और ये स्मॉल c यहाँ पर पहले से था। ax²/2 प्लस b log x log mod ऑफ x, और इसका ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा और x⁻1 को हम बटा में x कर देंगे और ये आपका प्लस c। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपको लिखना है तो यहाँ से लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक जो भी हैं 11 तक, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बनाने में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आइए क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं।
हमारे सामने इस तरह का क्वेश्चन है, जब भी नीचे हर में कोई व्यंजक दिया रहेगा उसे कैंसिल करने के लिए हम अंश में ही कुछ काम करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ऊपर भी हम ऐसा गुणनखंड बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपका 3x क्यूब है, ये 2x स्क्वायर, पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, फिर हमने देखिए 3x स्क्वायर लिखा और इस चीज़ को यहाँ पर इस चीज़ को जो है यहाँ पर हमने लिख दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ 3 और x कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस 1 जो कि नीचे है वैसा बनना चाहिए, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कर दिया। और 2x स्क्वायर यहाँ पर आपका पहले से है। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनना चाहिए, तो यहाँ पर हमने 2 अपने से ऐड किया और एक घटा दिया, ठीक। तो दो में से एक जाएगा, एक ही है, तो इसको हमने अपने से जानबूझकर ऐसा सेट किया और नीचे आपका यही चीज़ है। बस देखते चलिए, समझ में आ जाएगा। इन दोनों में 3x कॉमन था, हमने कॉमन लिया, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ से कॉमन होने के बाद 1 बचेगा। इन दोनों में 2 कॉमन हमने कॉमन लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और ये -1 और बटा आपका 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका लास्ट में dx, ठीक है। अब इसके भी बटा में ये हमने लिख दिया, प्लस इसके भी बटा में हमने लिख दिया और एक के भी बटा में हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2/3 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 और ये चीज़ आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद अगले पन्ने में आ रहे हैं तो उसको भी नोट करना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर x आया था, यहाँ 2/3 आया था और यहाँ पर जो मैंने बताया था x का क्या होगा, x²/2, dx का x हो जाएगा और 1/x² का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है x⁴ बटा x² प्लस 1। अगर ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे पावर कम है तो हमेशा भाग दिया जाएगा या फिर गुणनखंड बनाया जाएगा। तो भाग हम कैसे देंगे, ध्यान दीजिएगा। जब घात सम रहेगी तो आप हमेशा याद करिए, यहाँ पर घात 4 रहे, इस तरह से कुछ रहे तो -1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, उतना ही घटाकर उतना ही जोड़ दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस आप देखते रहिए, ठीक है। अब ये इसके देखिए, इसके पूरा बटा में ये है और इसके भी बटा में ये है, तो हमने इसके पूरा बटा में इस चीज़ को कर दिया, प्लस 1 के बटा हमने इस चीज़ को कर दिया dx, ठीक है। उसके बाद ये x² का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, तो a² - b² का फार्मूला होगा, तो एक कोष्टक में -b और एक कोष्टक में +b और ये आपका नीचे वही चीज़ है, फिर ये आपका वही चीज़ है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x² -1 आएगा और ये आपका वही चीज़ है, देख लीजिए, ठीक है। x² का समाकलन x³/3 हो जाएगा और 1 का समाकलन x हो जाएगा, इसका समाकलन tan इनवर्स x और ये आपका प्लस c। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 9वां नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक। नंबर नेक्स्ट, x² + 3 बटा x² + 1। हमने बार बार बोला है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक ही चीज़ देखना है, नीचे जो है ऊपर बन जाए। तो हमने 3 को क्या कर दिया, 1 + 2 कर दिया ताकि ऐसा बन जाए, तो बस 3 को 1 + 2 कर दिया। उसके बाद इसके बटा में पूरा ये है तो हमने इसके बटा में पूरा लिख लिया, और फिर 2 के बटा में ये है तो हमने इसको अलग से लिख लिया। ये कैंसिल होगा, 1 आएगा और ये 2 बाहर, 1 ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 लिखा नहीं गया, dx लिखा गया, 2 बाहर हो गया और ये चीज़ आपका लिखा गया। फिर इसका समाकलन x हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c। फिर ऐसे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x² बटा 1 + x² dx, हमने कहा नीचे जैसा है वैसे ऊपर बना लो, ठीक है। तो हमने एक जोड़ा और एक घटा दिया, ठीक है, ऐसा बन गया। अब इसके नीचे इसको कर दिया और इसके नीचे इसको कर दिया, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया, dx हो गया और ये आपका ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। इसका समाकलन x हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x और प्लस c। इस तरह से ये भी हो गया। तो 8 से लेकर 11 तक में यही कॉन्सेप्ट थे, गुणनखंड करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज cos 2x बटा 1 बटा √1 + sin 2x dx, ठीक है। तो cos 2x के कई फार्मूले होते हैं, हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो पहले यहाँ पर देखिए, इसमें से करनी से बाहर निकालने के लिए यहाँ हम cos² + sin² लिख देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू ही होती है। और यहाँ 2 sin x × cos x इसका फार्मूला होता है। तो cos x + sin x का होल स्क्वायर आ रहा है, तो हम यहाँ cos और sin दोनों में इसका फार्मूला खोलेंगे। इसके 4 फार्मूले होते हैं, तो हम इसका ये वाला फार्मूला यहाँ पर खोल दिए और इसकी जगह ये लिख दिया और इसका ये फार्मूला जो होता है लिख दिया। ये a² - b² को शो कर रहा था, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b करके हमने इस चीज़ को लिख लिया। और a² + b² + 2ab, ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये वही चीज़ है और ये करने के बाहर आ जाएगा, तो ये चीज़ हो गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा
और फिर आपका ये cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। देख लीजिए, cos x अलग हो गया, साइन x अलग हो गया, क्योंकि हमने अभी अभी नियम बताया। cos x का समाकलन sin x होगा और sin x का समाकलन माइनस cos x होगा। ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आंसर हुआ। तो यहाँ से आप इसको ऐसे करिए नोट, ठीक है। उसके बाद इतना नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में पहुँचते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा लिखा है साइन एक्स बटा कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए साइन एक्स बटा कास स्क्वायर एक्स डी एक्स को हमने क्या किया, देखिए साइन एक्स अपनी जगह पर है, कॉस एक्स को हमने कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन बटा कास का 10 हो जाएगा और 1 बटा कास का सेक हो जाएगा, और उसका हमें फार्मूला पता है समाकलन में। तो 1 बटा कास का सेक हो गया, साइन बटा कास का 10 हो गया, सेक एक्स इंटू 10x हो गया। तो सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन सेक एक्स होता है प्लस सी। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको वो फार्मूला चाहिए जिसका हम समाकलन जानते हैं, उस चीज़ को बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अगर आज तीसरा वीडियो आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आगे समाकलन में आपको दिक्कत नहीं होगी, ध्यान देना। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है सेक एक्स प्लस 10x बटा सेक एक्स माइनस 10x dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसी के संयुग्मी का गुणा किया। ऐसा क्यों, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में नीचे एक बनाना होता है, तो यहाँ एक बनाने के लिए हम इसका संयुग्मी करेंगे तो सेक स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू एक होती भी है। तो इसका संयुग्मी ये होता है, हमने ऊपर और नीचे इसी से गुणा कर दिया। इसका 2 बार गुणा होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी एक्स बगल में है। ये वही चीज़ है, इसकी वैल्यू नीचे एक होती तो एक लिखेंगे नहीं। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद ये आपका dx। हम सेक स्क्वायर का समाकलन जानते हैं, लेकिन हम 10 स्क्वायर का नहीं जानते, तो हम 10 स्क्वायर की जगह फार्मूला खोलेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका वही चीज़ है, ठीक है। अब सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर हो गया, 2 बाहर हो गया, सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, ठीक है। और इसका 1 का अलग से समाकलन करेंगे, जहाँ जहाँ माइनस प्लस लगेगा उसका अलग अलग करेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़कर एक चीज़ कर लिया गया, फिर ये लिखा गया, और फिर ये 2 बाहर करके इसको लिखा गया, ठीक। सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, 1 का आपका x हो जाएगा, और सेक एक्स इंटू 10x का सेक होता है, ठीक है, प्लस सी। तो इस तरह से आपका 14 नंबर क्वेश्चन भी हुआ। ज़रा ध्यान से देख लीजिए, आप इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक। उसके बाद अब हम आ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर लॉग एक्स बटा एक्स डी एक्स, ठीक है। हमने पहले ही बताया एक महत्वपूर्ण सूत्र में ई पावर लॉग एक्स का फार्मूला क्या होगा, एक्स। तो हमने इसकी जगह एक्स रख दिया, बटा में एक्स था डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल 1 dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या फिर dx रहता है तो उसका समाकलन क्या होता है एक्स, और प्लस समाकलन अचर सी हमने जोड़ दिया, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस एक्स dx, तो हमने संयुग्मी का गुणा किया। ऐसा क्यों किया, खुद ही देख लीजिए। इसका संयुग्मी किया तो 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, और ये पहले से ही था, तो ये ऊपर वही है। इसका एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ए स्क्वायर का एक का स्क्वायर 1 और कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये वही चीज़ है, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये आपका डी एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 बटा साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, और कास बटा साइन का कॉट हो जाएगा, और 1 बटा कास का कोसेक, 1 बटा साइन का कोसेक हो जाएगा। ये कोसेक है, कटा नहीं, कोसेक एक्स है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोसेक स्क्वायर का कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स समाकलन होता है, कॉट एक्स इंटू से कोसेक एक्स, या कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कोसेक एक्स होता है, प्लस समाकलन अक्षर सी। तो इसको भी आप देख लीजिए कैसे हल किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में 1 माइनस कास 2x बटा 1 प्लस कास 2x। तो हम ध्यान दीजिए यहाँ पर वो फार्मूला खोलेंगे ताकि ये माइनस कैंसिल हो जाए। तो हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर खोला, और यहाँ पर वो खोलेंगे जिससे ये प्लस 1 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 खोला, ठीक है। अब देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, साइन बटा कास का आपका 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 10 स्क्वायर का हमको कोई समाकलन नहीं पता, इसलिए हम 10 स्क्वायर को हमने लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स, और इसका अलग से करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का क्या समाकलन होता है, 10x आ जाएगा, और इसका x, तो 10x माइनस एक्स प्लस सी इसका उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर उत्तर लिखा भी है, ठीक है। 18 और लास्ट नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। काट स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा है, अर्थात हमें काट स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है। तो काट स्क्वायर का तो हमको पता नहीं, इसलिए हम काट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर माइनस 1 में लिख दिए फार्मूले से। इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, इसका समाकलन माइनस कॉट एक्स होता है, और इसका एक्स होता है प्लस सी। इस तरह से 18 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। अब आपके सामने ये होमवर्क दिया गया, ठीक है। आप ये होमवर्क हमें आप कैसे चेक कराएंगे, हमने पहले वीडियो में इंटेक्शन इसका डायरेक्शन बताया था कि आपको ये होमवर्क कैसे चेक कराने हैं।
हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा उत्तर, हम चेक करके आप रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पता है तो सुनिए और लिख लीजिए। इट्स 7238944689। दैट्स ऑल अबाउट दिस। थैंक यू सो मच।